आज सुबह स्कूटी लेके मैं निकली खोज में, प्रकृति की खोज में, कि कहाँ से और ज़्यादा सेरेनिटी हो, शांतता हो, प्रकृति अपनी अस्तित्व में उड़ेल दिया हो। और ऐसे मुझे पता था आसपास ऐसी जगह कहाँ-कहाँ है। हमें जिस चीज़ में रुचि रहता है, हम उसको ढूँढ ही लेते हैं और वो चीज़ भी हमें ढूँढ लेता है। तो मैं यहाँ मेरे घर से 2-3 किलोमीटर दूर एक बहुत अच्छा फील्ड है। यहाँ पे थोड़े-थोड़े बड़े पेड़ है, सुंदर ग्रास है। मैंने जूता निकाल दिया कि खाली पैर, नंगे पैर इधर थोड़ा चलना है। जो जैन धर्म का जो रूट रूल, जो मूल नियम कि हम धरती के टच में आए, डायरेक्ट धरती हमें अपना ऊर्जा दे, वो है। लेकिन उसको जो है खंडित करके कोलता रोड में भी ऐसा चलो नहीं, वो तो धरती के लिए जहाँ पे धरती है अपनी शो में सुंदर घास आया है उसके ऊपर। यहाँ तो घास के ऊपर ओस के कण भी है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये तो अस्तित्व का मैनिफेस्टेशन है, नियम है कि आप जो खून ढूंढोगे आपको वही मिलेगा, वो भी आपको ढूंढ लेगा। तो हमें अपनी रुचि, वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट आवर चॉइसेस। हम क्या चूज कर रहे हैं, हमारी चाहत क्या है, वो हमें बहुत कॉन्शियसली चूज करना है कि वो जैसा होगा हमें वैसा मिलेगा। आज बात करेंगे डीप फियर के ऊपर। ये हमारी जो बातचीत अभिव्यक्ति चैनल में ज़्यादा सामाजिक स्वास्थ्य के ऊपर चल रहा है। वो व्यक्तिगत, मानसिक, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तीनों तल को तो अफेक्ट करता ही है। ऐसे सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मार्च एंड से शुरू होगा आयुर्वेद के ऊपर स्पेशल एपिसोड्स। आयुर्वेद का चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, बांगभट्ट संहिता, सारंगधर संहिता जो मैं पढ़ी हुई हूँ, उसको फिर से उसका जो है उसका आधार लेके जीवन की गहरा तल से स्वास्थ्य कैसे अच्छा हो, शारीरिक तौर पे पहले वो देखेंगे। अभी पूरा दुनिया में देख लो कितना कितना बीमारी, पीपुल आर रेडी टू डाई आफ्टर 50, आफ्टर 60। ये मैं एक जो है हेल्थ प्रोफेशनल होने के नाते मुझे जो पता है, जितना जागरूकता खिला है मुझे से हेल्थ का, स्वास्थ्य के हर तल पे, वो तो मैं मेरा प्रभाव यहाँ बहेगा। तो ये है डीप फियर के ऊपर बात करते हैं कि कैसे सामाजिक स्वास्थ्य में डीप फियर अभी पेरेंटिंग के ऊपर बहुत चल रहा है कि हमारी माँ बाप कैसे हमारा बढ़ना हो, ताकि एक होमो सापियंस बेहतर मानव बने। जैसे हम आईआईटी बाबा अभय सिंह जी को देखे, कुंभ में खूब फेमस हुए। उन्होंने अपनी पिता माता के खिलाफ बोले कि आई वॉज अब्यूज्ड एट चाइल्डहुड, वो बचपन में अब्यूज़ हुआ है। ऐसे बहुत लोग बहुत डिवास्टेड है। और वो जो अब्यूज़ का भी कई स्तर रहता है। और पिता माता भी इंसान है, वो जिस तरह से इंसान है वो उस तरह से उनका प्रभाव बहेगा। यहाँ सिखाना कुछ नहीं होता, यहाँ आप जीते हो, सामने वाला सीख जाता है। और छोटा बच्चा में बहुत रिसेप्टिबिलिटी रहता है, वो पैसिव रहता है, वो जो देखता है वही सीखता है। यहाँ चिड़ियों की आवाज़ भी सुनिए। अपूर्व। जो ये मेरे में ये फियर नहीं है, जो डीप फियर की बात आज हो रहा है कि मैं यहाँ आऊँ, यहाँ मुझे अभी एक शायद एक इंसान आ रहे थे, तो मुझे लगा कि वो मुझे कुछ बोलेंगे, तो वो आके नमस्ते दीदी करके गए, तो मैं भी नमस्ते किया। तो ऐसे कोई कोई आपको देख के कुछ बोल रहा है। एक स्टोरी मैंने पढ़ा था कि कोई बच्चा, उसको बहुत ज़्यादा अपना हेयर को डेकोरेट करके जाने का आदत था, तो उसकी दादी उसको बोलती है कि सिर्फ आप ही देखते हो अपनी बाल को, कोई नहीं देखता। जैसे त्योहार में हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे से तैयार होके जाए, कि दूसरा एक हेलीकॉप्टर जा रहा है, एरोप्लेन आपको देख रहा है। सभी खुद को देखते हैं, ज़्यादा देखते हैं कि मेरे ड्रेस, मेरी जो सजावट, इसको कौन देख रहा है। तो ये सब फियर, ये जो सोशल इनसिक्योरिटी, सोशल फियर से मुक्त हो जाना है। और माँ बाप की बात जो है, माँ बाप जो है, बहुत लोग तो बहुत नासमझ होते हैं, उनको तो पता ही नहीं है। और बच्चा हो जाता है बायोलॉजी के तौर पे, फिर वो बच्चे को क्या, वो खुद का जीवन जब भटका हुआ है, उलझा हुआ है, तो सामने वाला को वो देंगे क्या। और बहुत माँ बाप है, वो थोड़ा उनको समझता है चीज़ें, उनको बहुत गहराई से समझता है कि हमारी बच्चे के लिए अच्छा हो। बहुत माँ बाप रो पड़ते हैं कि कौन माँ बाप नहीं चाहता कि वो अपनी बच्चे को अच्छा एजुकेशन दे, बच्चा बड़ा होकर अच्छा करे, सुखी रहे। लेकिन सुखी रहने का
के लिए आपको क्या करना चाहिए, कैसा भूमि देना चाहिए, वो तरीका ही उनको नहीं पता है। यहाँ पे एक बोर है, पानी की आवाज़ आ रहा है, लेकिन मेरी आवाज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मुझे लगता है कुछ डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा होगा, मैं और ज़ोर से बोल रही हूँ। तो यहाँ पे बोर में पानी जा रहा है अंदर, तो यहाँ शायद यहाँ के आसपास के लोगों को यहाँ से सेंटर बन के पानी जा रहा है। यहाँ तो थोड़ा छाँव था तो मैं आ गई, फिर मैं ये वीडियो करके आगे निकल जाऊँगी और कहीं बैठ सकते हैं। हंटिंग ऑफ नेचर, पंच तत्वों की जो अपूर्व अभिव्यक्ति कहाँ हुआ है, खोज करो इसका। कहाँ शुद्ध मिट्टी है, कहाँ शुद्ध जल का कल 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 प्रवाह है, कहाँ जो है अग्नि तत्व, सूरज का किरण सुबह का शाम का, जिसमें विटामिन डी भरपूर है, जो हमारी अंदर ऊर्जा भर दे, जो हमारे अंदर राम दर्शन करा दे। है तो हम सूर्यवंशी है ना, राम दर्शन करने के बाद हनुमान में अपनी शक्ति का पहचान हुआ था हनुमान को। हमें भी वही है, हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है ऐसा नहीं है, साहस की कमी है, और साहस अग्नि तत्व का प्रतीक है। आप साहस करके अपनी इंट्यूशन की, अपनी गहराई में आपके अंदर क्या है उसकी कड़ी पकड़ते जाओ, फिर आप में वो चीज़, आपको वो धारा खुलता जाएगा। यहाँ बिंदु बिंदु जोड़ के सिंधु बना है। पानी का आवाज़ थोड़ा जोर आ रहा है शायद, जब मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे पानी का आवाज़ किस तरह से भी आए वो पसंद आता है। तो ये डीप फियर, तो माँ बाप चाहते तो है, ज़्यादातर माँ बाप कि हमारा बच्चा का सुखी हो, उसका जीवन अच्छा हो, वो इंडिपेंडेंट हो, लेकिन ज़्यादातर माँ बाप उसको जो है मरुदंड विहीन, रीढ़ के हड्डी के बगैर, सेल्फ एस्टीम के बगैर, सेल्फ रिलायंस के बगैर वो बच्चे को बढ़ाते हैं, क्योंकि उनको खुद भी नहीं पता है क्या करना चाहिए। बच्चा 18 साल का बच्चा वो बोला कि मम्मी मुझे ट्रैकिंग जाना है, नहीं 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 मेरा बच्चा गिर जाएगा, टिफ़िन 10 पैक करके दो। ये सुनने को अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है कि हाँ मेरी माँ इतनी केयर कर रही है, लेकिन ओवर केयरिंग इज डिजास्टर, सिंपल डिजास्टर। It is the bad advice ever to say the kids that you are too young to do this thing. You are old enough. You are 18-year-old. Why you are not? You don't have self-esteem. Why you are asking me for small things? एक कहानी में पढ़ी थी, एक राजा रानी थे, उनका बेटा था, वो अपनी बेटे को बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे थे, तो वो नगर भ्रमण में गया था, यंग बेटा, और वो आके माँ को पूछता है कि माँ मैंने आपसे बिना पूछे कुछ गरीब लोग थे उनके लिए कुछ व्यवस्था कर दिया। तो माँ एक थप्पड़ लगाती है कि मुझे पूछने की आवश्यकता आपको पड़ रहा है युवराज, जबकि आप 18 साल के हो और आपको ये किसी के प्रति करुणा करने के लिए, किसी को मैत्री भाव से, प्रेम भाव से, उसके लिए उपयोगी बनने के लिए आपको पूछना पड़ रहा है। तो हमारी परवरिश में कोई कमी है। तो माँ का आंचल, पेरेंट्स का जो आशियाना बहुत बड़ा हो सकता है, माँ का आंचल पूरा आकाश को जो है कवर कर सकता है, लेकिन हम उसके अंदर लपेट के अपनी आकाश को छोटा ना करें। मैं एक माँ के रूप में भी बोल रही हूँ, ये जो पेटिंग करके बढ़ाना, माँ बाप क्या, पति पत्नी में भी, पार्टनर में भी बहुत ज़्यादा ये वो बहुत बीवियाँ मायका जाते हैं। आप दोनों जा रहे हो तो अलग बात है, उनकी पतियाँ छोड़ने जाते हैं कि कोई छोड़ने जाएगा, वो अकेली नहीं जा सकती। क्यों इसको मेरुदंड विहीन बनाना है? वो भी एडल्ट है, वो एक जो इंसान की अभिव्यक्ति है, तो उसकी अभिव्यक्ति के गहराई को खिलने दो ना, खिलने दो, खोलने दो। तो ये जो डीप फियर, और ये डीप और डीपली ये फियर रहता है कि मेरा जो है, हम उसके ऊपर जो ऑब्सेसिव करके रखा है, डोमिनेंट है, हमारी चलता है, ये शायद नहीं चलेगा, हमारी वो शायद नहीं मानेगी, हमारा नहीं मानेगा, बच्चे हमारे छाँव के नीचे से निकल जाएंगे तो हमारी बात नहीं मानेंगे। तो हमारी बात मानने की क्या ज़रूरत है? क्या ज़रूरत है कि हम खुश होने के लिए, हमारी ईगो को भरने के लिए, अहंकार की तृप्ति के लिए किसी और को विक्टिम बनाए, स्नेह और प्रेम की सुगार कोट करके? ये क्या हिपोक्रेसी नहीं है? ये मैनिपुलेशन नहीं है? तो हम अपनी करने में, तो फिर हमारी खुशी कहाँ है, कोई पूछ सकता है। तो हम अपनी करने में, अपनी जो प्रवाह में खुश होना, ये सबसे बड़ी और ये खुशी है। और ये खुशी जिसमें खिल जाएगा ना, वो इस गलत तरह से वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, और वो खुद को भी पता नहीं चलता है इंसान को। बहुत रो देंगे, बहुत घबरा जाएंगे कि नहीं नहीं हम तो बच्चे के अच्छा के लिए कर रहे हैं, लेकिन अच्छा क्या है क्या पता है आपको?
पहले अच्छा क्या है वो तो पता करना चाहिए ना। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि हम केयरलेस छोड़ दें, हमें संतुलन बनाने रखना पड़ेगा, हमें उसके साइड में खड़ा होना पड़ेगा, लेकिन मित्र के रूप में। उसकी पैर, उसकी जूते में अपनी पैर डाल के हमें खड़ा रहना पड़ेगा। इस हर रिश्ता में, पति पत्नी, बच्चे, माँ बाप, हर रिश्ते में फ्रीडम इज बेसिक। और ये जो डीप फियर है ना कि मेरी बात नहीं मानेगी, सब कुछ छूटने के बाद जितना बचता है वो आपका है। After destruction, whatever left after destruction of all the image is respect. Whatever left after destruction of all the image is respect. वो है जो है। नहीं तो भय, भय या दबाव या मजबूरी का जो रेस्पेक्ट आता है ना, वो कुछ दिन के लिए रहता है। और बच्चा रीढ़ के हड्डी का बिना नहीं बनता है और हर चीज़ में आपको पूछता है। ये ईगो की सेटिस्फेक्शन में आप कितना दिन रहोगे कि आपकी बच्चा एक, जबकि आपके बच्चे की उम्र का, आपकी बच्चे की समझ का, इंटेलिजेंस का कोई और एक लीडर बन जाए और आपका बच्चा पूछते रहे कि मैं डोसे में कितना नमक डालूं। उसमें आप खुश होगे कि आपकी बेटी मायके ससुराल से पूछ रही है फ़ोन करके कि सब्जी में कितना हल्दी डाले, कौन सा कपड़ा पहने आज त्योहार में। तो उसमें ये ईगो को छोड़ देना है। और हमारे जीवन में भी करने को बहुत कुछ होता है। कोई इधर ब्लैंक माइंड नहीं है कि दूसरे को आधार बनाए अपनी समय बिताने के लिए, अपनी समय को जीने के लिए। ये तो बिताने की बात हो गया। तो वो जो मुक्तता में जो प्रेम खिलेगा ना, कभी आपके बच्चे ने भी पूछ लिया कि मम्मी ये पहनूँ अच्छा लगेगा क्या, आपका ये साड़ी पहन लूँ, मैं ये करूँ कि सही है क्या, आप क्या बोलते हो। तो इसमें आपका भी सेल्फ इस्टीम है, उसका भी सेल्फ इस्टीम है। ऐसा नहीं है कि कोई किसी के ऊपर, ये जो वर्टिकल रिलेशनशिप, ये अनजाने में इंसान बहुत इसको अपने अंदर पाल लेता है, गहराई में इसका रूट चला जाता है, पता भी नहीं चलता कभी ये अपने अंदर घर कर गया और हमारे जीवन को, हमारी मानव जीवन को ये डिस्ट्रॉय कर दिया। और हम अनजाने में अपनी परिवार और बाकी लोगों के लिए भी डिस्ट्रक्शन का कारण हुए। तो इसमें कई एग्जाम्पल है, इसको आगे देखते रहेंगे। आज के लिए इतना सा, नमस्ते।